योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अजय सिंह। योगाभ्यास करने से शारीरिक स्वास्थ्य के कई लाभ। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा। परसपुर कस्बा के महाकवि तुलसीदास पीजी कॉलेज परिसर में बुधवार को 9वां विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक अजय सिंह ने पहुंचकर मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन कर योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योग प्रशिक्षक आदर्श मिश्रा ने आए हुए नागरिकों को योगाभ्यास कराया और योग विधा की बारीकियां और योग के माध्यम से असाध्य रोगों से मुक्ति के उपाय भी बताया। इस अवसर पर नगर चेयरमैन वासुदेव सिंह, डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह समेत काफी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल रहे हैं। श्री पतंजलि जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य के अनुसार महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कोंडा गांव में है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना के अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। इस ग्रंथ में पतंजलि को गोनर्दीय कहा गया है। पहले गोंडा जिले को गोनार्द कहा जाता था। इनके जन्म स्थल के प्रमाण के लिए राघवेंद्र चरित सर्ग 1 के श्लोक 50 में उल्लेख है कि पतंजलि का निवास सरयू के किनारे पतंजलिपुरी कोंडा गांव में था। योग को भारत के स्वर्ण युग करीब 26,000 साल पहले की देन माना जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से निकला है, जिसका अर्थ व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूप से मिलन होता है। योग को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। योग सूत्र को महर्षि पतंजलि ने 200 BC लिखा था। इस ग्रंथ पर अब तक हजारों भाषा में लिखा जा चुका है। योग हिंदू धर्म के 6 दर्शनों में से एक है। योग का ध्यान के साथ संयोजन होता है। योग बौद्ध धर्म में भी ध्यान के लिए अहम माना जाता है। योग का संबंध इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ भी होता है। योगाचार्य रामचंद्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास के कुछ पहलुओं को योगकर्ताओं के सामने रखा, जिससे सभी योग अपनाएं और स्वस्थ व सुखी जीवन जिए। योग का अर्थ है जोड़ना। जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। उन्होंने बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समेत कुछ आसान और प्राणायाम योग करके घर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वीना सिंह ने कहा कि योग और योगाभ्यास ही असाध्य रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आत्मा को परमात्मा से सीधे मिलन की अनुभूति को जोड़ कहते हैं। योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए सभी को प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए। योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य के अनेक लाभ हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में योग का एक प्रमुख स्थान है। जब से भारत की सभ्यता पाई जाती है, वेदों और पुराणों में तब से योग की महिमा गाई गई है। योग मात्र कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है। योग एक ऐसी शक्ति है जो कई असाध्य रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। आज तो योग पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। इसी कारण से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण देकर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल की। Please like Circle Media News channels Gonda, share and subscribe. Thanks.